लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों में खा डाले हैं खुर। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 4 गांव शहर इस कविता का सुरलय से वाचन करेंगे और सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस कविता के कवि शुक्ल जी का परिचय देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव शहर। कवि परिचय। प्रदीप शुक्ल, जन्म 1967, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियां अम्मा रहती गांव में नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव बालगीत संग्रह आदि पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। बदला बदला सा मौसम है ये, बदले बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है ये, दिल रखने की जगह नहीं है। शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। बदला बदला सा मौसम है ये, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे है परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है ये, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता है थुकुर पुकुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है ये, सूर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए हैं कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी है घमाने। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है ये, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले हैं खुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है ये। कविता के पदों का सरल भावार्थ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता, टुकुर टुकुर। कवि ने गांव व शहर के जीवन में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया है।
उसे स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि गांव व शहर का मौसम बिल्कुल बदला बदला सा प्रतीत हो रहा है। उनमें भारी परिवर्तन होता दिखलाई दे रहा है। गांव व शहर का नक्शा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने बदलते नए रूप को देख रहा है और साथ में गांव भी एक टक नजरें गड़ाकर अपने बदलते वीरान रूप की ओर देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है। शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। कवि के मतानुसार शहर में भीड़ भाड़ है, वहां पर लोगों को रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। शहर में इतनी भीड़ है कि वहां तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है। गांव में पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। शहर में मेट्रो के खंबे के नीचे सोकर परमेश्वर नामक का एक व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में रात गुजारता है। एक और शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है और दूसरी ओर गांव एक टक नजरें गड़ाकर अपने बदलते रूप को निहार रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। कवि के मतानुसार शहर की तो बात कुछ और ही है। आंख खुलते ही शहर की दुनिया भागम भाग में व्यस्त हो जाती है। शहर में सर्वत्र भीड़ भाड़ है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। वहां गांव में रामदीन नामक ग्रामीण व्यक्ति रेडियो पर स्टेशन जो रहा है। वह रेडियो पर स्टेशन मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी बातें सुनकर कवि का हृदय कांपने लगा है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। सरस्वती के दोनों लड़के गांव से सूरत शहर में नौकरी करने के लिए गए हैं। अब सरस्वती के खेत में गिलहरी धूप खाने बैठ गई है। अब उसके खेतों में कोई नहीं जाता क्योंकि उसके दोनों बच्चे शहर गए हैं और उसके खेत यूं ही परती पड़े हुए हैं। लंगड़ाकर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि के मतानुसार गांव का शहरीकरण हो रहा है, काया पालट हो रहा है। परिवर्तन व विकास की होड़ में अब गांव भी पीछे नहीं रह गए हैं। गांव से मिट्टी धूल अब नदारत हो गई है। गांव में पक्की सड़कों का निर्माण होने लगा है। उन सड़कों पर चलते समय गैया के खुरों को तकलीफ पहुंच रही है। वह लंगड़ा कर चलने लगी है। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है और साथ में गांव भी एक टक नजरें गड़ाकर अपने बदलते रूप की ओर देख रहा है। पाठ में ये कुछ कठिन शब्द का अर्थ। दीदा यानी आंख, दृष्टि, निगाह। परमेश्वर एक नाम। आलम दुनिया, जगत, जहान। गिल्ली गिलहरी, गैया गाय, घमाना धूप खाना। सूचना के अनुसार कृतियां करो, तुलना करो। गांव और शहर की तुलना करना है। गांव खाली होता जा रहा है। शहर में भीड़ लग रही है। गांव की जिंदगी में भागम भाग नहीं है। शहर की जिंदगी में बहुत भागम भाग है। गांव का शहरीकरण होने लगा है। शहर और विकसित हो रहे हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो। 2 उचित जोड़ियां मिलाओ। अ मेट्रो, 2 पीपल। इसका उत्तर मेट्रो शहर, पीपल गांव। तीन कृति पूर्ण करो। गांव का देखना टुकुर टुकुर, शहर का देखना दीदा फाड़कर यानी आंख फाड़कर।
एक शब्द में उत्तर लिखो। लंगड़ाकर चलने वाली, उत्तर गैया। पत्ते झरा हुआ वृक्ष, पीपल। बदले से लगते हैं सुर, जहां तिल रखने की जगह नहीं है, शहर। भाषा बिंदु, पाठ्य पुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। कुछ शब्द यहां पर ढूंढे गए हैं। समानार्थी शब्द, 1 आदमी मनुष्य, 2 नजदीक पास, 3 पद चरण, 4 हथियार अस्त्र, 5 सहारा सहायता। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, गांव शहर। प्रश्न उत्तर, पहले बाद, छोटी बड़ी, सुख दुख। समानार्थी शब्दों के वाक्य। 1 प्रश्न पूछना, आदमी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 2 वह मेरे घर के नजदीक यानी पास रहता है। 3 कृष्ण ने सुदामा के पद यानी चरण अपने आंसुओं से धोए। 4 अर्जुन ने सारे हथियार यानी अस्त्र छुपा दिए। 5 गरीबों को सहारा यानी सहायता देना यह भी सभी का कर्तव्य है। विलोम शब्दों के वाक्य। 1 गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2 शिक्षक ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट हो गया। 3 स्वतंत्रता के पहले हिंदुस्तानी नागरिकों पर ब्रिटिश सरकार बहुत जुल्म करती थी। सत्ता मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियों का असली चेहरा सामने आ जाता है। 4 रामेश्वर की छोटी लड़की बहुत समझदार है, बड़ी इमारत देखकर मनोहर स्तब्ध रह गया। 5 सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है।